हालेलुया। सर्वशक्तिमान पवित्र परमेश्वर की महिमा हो। जय मसीह की। मेरे प्रियो, हम एक महत्वपूर्ण प्रश्न के जवाब को जानने और समझने का प्रयास करेंगे। और यह प्रश्न बहुत साधारण है और बहुत पुराना है, परंतु फिर भी बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्नों से प्रसिद्ध प्रश्न है जिसे पूछा जाता है। और हमारे मन में भी कहीं ना कहीं ये बात आता है कि मैं कैसे बचाया जा सकता हूँ। और इस प्रश्न का लेन देन इससे है कि इस संसार के हमारे इस जीवन के खत्म होने के बाद, यानी इस संसार में हमारे मरने के बाद हम अपने अनंत काल का जीवन कहाँ पर बिताएंगे और अपने अनंतकालीन गंतव्य से अधिक महत्वपूर्ण, यानी हमारे अनंत काल के जीवन से, जो कभी न खत्म होने वाला जीवन है, इस जीवन से महत्वपूर्ण और कोई भी विषय नहीं हो सकता। मेरे प्रियो, धन्यवाद के साथ बाइबल बहुतायत के साथ इस बात पर स्पष्ट है कि कैसे एक व्यक्ति बचाया जा सकता है। और इसी बात को हम बाइबल के पुस्तक में से जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि मैं कैसे बचाया जा सकता हूँ और मुझे बचाए जाने की क्यों आवश्यकता है और मैं किस से बचाया जाऊं। इन तमाम बातों को हम बाइबल की पुस्तक से देखेंगे। चलिए पहले हम वचन देख लेते हैं। वचन हमें मिलेगा प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसका 30 वचन। और इस वचन में हम देखते हैं कि एक फिलिप्पी की जेल के दरोगे ने पौलुस और सीलास से यही प्रश्न किया था कि हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं, यानी मैं कैसे बचाया जा सकता हूं। और पौलुस और सीलास ने उत्तर देते हुए इस बात को कहा था 31 वचन में कि प्रभु यीशु पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, चलिए हम इस बात को आगे समझने का प्रयास करते हैं। मेरे प्रियो, हमारे पास सवाल है कि मैं कैसे बचाया जा सकता हूँ और मुझे बचाए जाने की क्यों आवश्यकता है। मेरे प्रियो, हम सभी अभी भी पाप से संक्रमित हैं। हम पाप के साथ जन्म लेते हैं और इस बात को हम भजन संहिता की पुस्तक 51 अध्याय उसका 5 वचन में देखते हैं। और हम सभी व्यक्तिगत रूप से पाप करने का खुद ही चुनाव करते हैं। और इस बात को भी हम बाइबल की पुस्तक में सबोपदेशक 7 अध्याय उसका 20 वचन, पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय और 8 वचन में हम देखते हैं कि पाप है, ये पाप ही है जो हमें उद्धार रहित कर देता है, परमेश्वर से दूर कर देता है। ये पाप ही है जो हमें अनंतकालीन विनाश के मार्ग में ले जाता है या ले गया है। मेरे प्रियो, हमारे पास सवाल यही है कि मैं कैसे बचाया जा सकता हूँ, किससे बचाया जाऊं। बड़े ध्यान से मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारे पापों के कारण हम सभी मृत्यु पाने के योग्य हो गए हैं। और हम जानते हैं कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, रोमियो 6 अध्याय उसका 23 वचन। जबकि पाप के शारीरिक परिणाम, जो हम पाप शरीर के द्वारा करते हैं, तो इसका जो शारीरिक परिणाम है वो मृत्यु है। परंतु केवल यही नहीं, और यह मृत्यु यहीं पर समाप्त नहीं हो जाती। ये जो मृत्यु है वो आखिरकार एक अनंतकालीन और असीमित परमेश्वर के विरुद्ध ले जाता है, यानी अनंतकालीन विनाश में डाल देता है, जिसे हम नरक कहते हैं। क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है और यह मृत्यु अनंतकालीन मृत्यु की ओर ले जाता है, जिसे हम नरक कहते हैं। लेकिन इससे बचाए जाने के लिए, इस मृत्यु से बचाए जाने के लिए एक अनंतकालीन यानी असीमित जुर्माना होना चाहिए, क्योंकि हमारी मृत्यु अनंतकालीन और असीमित है। तो इसके लिए बड़ी कीमत होनी चाहिए और वो भी अनंतकालीन और असीमित होनी चाहिए। और हमें अनंतकालीन विनाश से बचाए जाने के लिए आवश्यकता है मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि हमारा विनाश निश्चित है। मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय उसका 46 वचन, प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय उसका 15 वचन के अनुसार हम देखते हैं कि पाप का दंड तो निश्चित है। लेकिन सवाल है कि मैं कैसे बचाया जा सकता हूँ, कैसे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, तो इस बात को हम बाइबल की पुस्तक से देखते हैं कि परमेश्वर ने हमारे उद्धार का प्रबंध किया है, हमारे उद्धार का उपाय किया है। लेकिन कैसे, इस बात को चलिए देखते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। क्योंकि पाप के लिए उचित रूप से जो जुर्माना है वो असीमित और अनंतकालीन है, क्योंकि हमारे पाप का जो दंड है वह भी असीमित और अनंतकालीन है।
यानी अनंत काल का विनाश, और इस असीमित और अनंतकालीन विनाश से बचाए जाने के लिए जो जुर्माना होना चाहिए वो भी अनंतकालीन और असीमित होना चाहिए। और यह केवल और केवल परमेश्वर ही इस जुर्माने को भर सकता है, इस जुर्माने को अदा कर सकता है। क्यों? क्योंकि केवल परमेश्वर ही असीमित और अनंतकालीन है। परंतु परमेश्वर अपने ईश्वरीय स्वभाव में मर नहीं सकता था। बड़े ध्यान से समझिएगा मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि परमेश्वर असीमित अनंतकालीन है और परमेश्वर होने के नाते वह कभी मर नहीं सकता और मर नहीं सकता था। इसलिए परमेश्वर ने यीशु मसीह नाम के व्यक्ति के रूप में एक मनुष्य बन गया और परमेश्वर ने मानव शरीर को धारण किया और हमारे बीच में रहा और हमें शिक्षा दी। जब लोगों ने उसको और उसके संदेश को स्वीकार नहीं किया, इनकार कर दिया और उसे मारने की कोशिश की, तो उसने स्वयं अपनी इच्छा से अपने आप को हमारे पाप के लिए बलिदान करने के लिए दे दिया और क्रूस के ऊपर मरने के लिए दे दिया। यूहन्ना 10 अध्याय उसका 15 वचन में इस बात को हम देखते हैं। क्योंकि यीशु मसीह मनुष्य था इस शरीर में होने के नाते, और वह मर सकता था, और यीशु मसीह मरा हमारे पापों के लिए और तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठा। क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर था, स्वभाव से आत्मा में वह परमेश्वर था, अनंतकालीन और असीमित, इसलिए वह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और उसकी मृत्यु का मूल्य अनंतकालीन और असीमित था और वो हमारे पापों के दंड के लिए उसने अपने आप को बलिदान करके चुका दिया। यीशु की क्रूस पर मृत्यु हमारे पापों के दंड के लिए दिए जाने वाले जुर्माने के रूप में पूर्ण रीति से थी और उसने चुकाया। पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका 2 वचन इस बात की पुष्टि करता है। और उसने यानी प्रभु यीशु मसीह ने उन परिणामों को अपने ऊपर ले लिया जिसके हम हकदार थे, जिस दंड के, जिस मृत्यु के जो हकदार हम थे, उसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। यीशु का मुर्दों में से जी उठना इस बात को प्रदर्शित करता है कि उसकी मृत्यु यानी यीशु मसीह की मृत्यु सचमुच हमारे पापों के लिए पर्याप्त बलिदान थी। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारे पास ये सवाल है कि मैं कैसे बचाया जा सकता हूँ, मुझे इसके लिए क्या करने की आवश्यकता है ताकि मैं बचाया जाऊं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, बड़े ध्यान से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसी बात को फिलिप्पी के जेल के दरोगा ने इस बात को पौलुस और सीलास से पूछा था कि हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। तब उन्हें पौलुस और सीलास ने यही उत्तर दिया था कि तू प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। यानी जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा, उसे पापों की क्षमा मिलेगी और वो अनंतकालीन दंड से वो बचेगा, वो मृत्यु से बचेगा और वो इस संसार में अपने जीवन को व्यतीत करने के बाद जब वो मर जाएगा तो अपना अनंतकालीन जीवन वो परमेश्वर के साथ बिताएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने पहले से ही हमारे लिए सभी कार्य को कर दिया है। हमारे पापों का दंड यीशु मसीह ने चुका दिया है। मेरे प्रियो, आपको बस उस मुक्ति को जिसे परमेश्वर देता है विश्वास के द्वारा स्वीकार करना है। अपने पापों के दंड के लिए चुकाई गई कीमत के लिए केवल और केवल पूरी तरह से यीशु मसीह में ही विश्वास करना होगा। और जो भी उस पर विश्वास करेगा, परमेश्वर वादा करते हैं, यूहन्ना 3 अध्याय उसका 16 वचन में हम देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और जो भी उसमें भरोसा रखेगा, जो भी उस पर विश्वास करेगा वह नाश नहीं होगा। आप उस पर भरोसा करें, आप उस पर विश्वास करें, मैं सच कहता हूँ आप नाश नहीं होंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो मैं सच कहता हूँ पापों की क्षमा और अनंत जीवन आपका है। प्रभु आपको आशीष दे, पवित्र आत्मा अपने वचन में बढ़ाए। प्रेज़ द लॉर्ड।